दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जो अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस है, पूरा जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अकाउंट खोल के दिखाऊंगा ना, ये पूरा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। क्यों? क्योंकि एक चीज समझो, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इंडसइंड बैंक में हम एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। और हम कौन सा सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं? जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हो। लेकिन इंडसइंड बैंक तो टोटल 3 प्रकार के अलग अलग सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं फटाफट प्रोसेस बता दो जी। लोग कई बार खुद से चले जाते हैं कि मैं खुद से ही खोल लूंगा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। खुद से इंडसइंड बैंक सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे जाके, वहां पे जाके सीधा अकाउंट खोल देंगे। गलती क्या होती है? अब 3 प्रकार के अकाउंट है। पहला है इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है इंडसइंड बैंक का मल्टीप्लायर मैक्स सेविंग्स अकाउंट और तीसरा है इंडसइंड बैंक का सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट। जो पहला अकाउंट है ना इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट, ये जो डिलाइट सेविंग्स अकाउंट है यही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। मल्टीप्लायर मैक्स जो अकाउंट है इंडसइंड बैंक का, उसके अंदर तो आपको 1 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जो ये तीसरा अकाउंट है ना सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट, इसके अंदर भी आपको 50,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, खुद चले जाएंगे गूगल क्रोम पे जाके लिखेंगे इंडसइंड बैंक सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जो सा अकाउंट दिखेगा वो खोल लेंगे, कोई रिसर्च नहीं करेंगे। मान लो किसी ने गलती से मल्टीप्लायर मैक्स अकाउंट खोल लिया, ये सोच के कि ये तो जीरो बैलेंस अकाउंट है। मल्टीप्लायर मैक्स में 1 लाख रुपए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। लोग सोचते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट है, फिर अकाउंट में 3-4 हजार रुपए रख लेंगे और रखने थे 1 लाख रुपए, फिर बैंक पेनल्टी मारता है तो फिर कहते हैं बैंक खराब है। आराम से मैं आपको पहले तो सारे अकाउंट समझाऊंगा, जो इस अकाउंट के फीचर्स हैं वो भी बताऊंगा, डेबिट कार्ड की फीस कितनी है वो भी बताऊंगा, ब्रांच में कैश डिपॉजिट करते हो कितना फ्री में कर सकते हो, उसके बाद कितनी फीस, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर 5 मिनट का काम है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस 5 मिनट का काम है। वीडियो के एंड में तसल्ली से आपको समझा दूंगा। सीरियसली अकाउंट खोलना है तो पहले इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है। ठीक है जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीन चीजें मैंने आपको बता दी। 3 प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। पहला इंडसइंड का डिलाइट, दूसरा मल्टीप्लायर मैक्स, तीसरा सेलेक्ट। हमें कौन सा खोलना है? इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट खोलना है। क्यों? क्योंकि डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। मल्टीप्लायर मैक्स में 1 लाख मेंटेन करना है, सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट में 50,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। राइट, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो ये चीज क्लियर होगी कि इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ही खोलना है। फिर सवाल आता है कि अकाउंट खोल लिया, अकाउंट में जो पैसा मैं रखूंगा सेविंग्स अकाउंट में, या मैं कुछ पैसे की अगर एफडी कराता हूं तो सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में मेरे को कितना ब्याज मिलेगा। देखो एक चीज आप ये स्क्रीन पे देखो, बड़ा बड़ा ये बैनर दिखा देते हैं। ये क्या कहते हैं कि जी 7% तक का जी ब्याज हम देते हैं सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार आप कैलकुलेशन समझो, अगर आपका अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए या उससे कम है सेविंग्स अकाउंट में रखे बैलेंस पर, तो आपको 2.5% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख से लेके 25 लाख के बीच में है तो उस केस में 3% का ब्याज मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 25 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो उस केस में 4% का ब्याज मिलेगा। ऐसे ही अगर 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है तो 5% का ब्याज, 100 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में तो 7.05% का ब्याज है, और 150 करोड़ से ऊपर अगर बैलेंस है तो 7% का ब्याज है। ठीक है, और ये चीज भी मत समझना, लेट अस सपोज मान लो किसी के अकाउंट में 30 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका जो ब्याज बनना चाहिए सेविंग्स अकाउंट में रखे बैलेंस पर 4% बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू के 1 लाख रुपए के ऊपर 2.5% ही मिलेगा। ठीक है, फिर 1 लाख से 25 लाख जो बैलेंस हो गया उस पर 3% मिलेगा। फिर 25 लाख से ऊपर कितना पड़ा? 5 लाख, वो सिर्फ 5 लाख रुपए के ऊपर ही 4% ब्याज मिलेगा। तो ऐसे सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस के ऊपर जो है ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद मतलब ये समझाने का मेरा मोटिव ये था कि बहुत से लोग आंख बंद करके ये सोच लेते हैं कि यार 7% का 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट में रखे बैलेंस पर, चलो यही अकाउंट बेस्ट है। ऐसा नहीं है। ठीक है, अकाउंट अच्छा है लेकिन हमें गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में आकर के अकाउंट नहीं खोलना। आपको हर एक चीज क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एफडी, आज की डेट में अगर मैं एफडी कराता हूं इस बैंक के अंदर तो 1 साल की अगर मैं एफडी कराऊंगा तो 6.75% का इंटरेस्ट रेट है। 2 साल की एफडी कराऊंगा तो मेरे को बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, इसका जो 7% का इंटरेस्ट रेट है वो बेस्ट है। अगर मैं 2 साल की एफडी कराता हूं तो मेरे को ये इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा सवाल आता है कि मान लो मैं अकाउंट खोल लेता हूं, ठीक है, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप
फिजिकल डेबिट कार्ड ले सकते हो, या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड आप नहीं लेना चाहते हो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी ले सकते हो। मान लो आप कहते हो कि मैंने अकाउंट खोला तो मेरे को वेलकम किट के अंदर, जो घर पे वेलकम किट आती है, उसमें फिजिकल डेबिट कार्ड इनका आना ही चाहिए। तो उस डेबिट कार्ड की जो फीस है वो 500 रुपये प्लस 18% GST, यानी 590 रुपये की फीस है। ठीक है जी। अगर आप कहते हो कि मेरे को डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है जी, मैं फिजिकल डेबिट कार्ड घर पे नहीं चाहता, मेरे को, मैं जब इसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खोलूं तो उसके अंदर ही डेबिट कार्ड बना हुआ आ जाता है, आप कहते हो कि मेरे को वही वाला डेबिट कार्ड ही चलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो वर्चुअल डेबिट कार्ड की फीस 0 है। मैं पर्सनली यही रिकमेंड करता हूं कि फिजिकल डेबिट कार्ड लोगे, 590 रुपये भरोगे, क्या फायदा। इससे अच्छा यही है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलो, वहां पे डेबिट कार्ड बना हुआ आता ही है, वही उसको यूज कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी मान लो पेमेंट डालनी है, डेबिट कार्ड नंबर शो होता ही है मोबाइल के अंदर। ऑनलाइन सामान मंगवाना है, पेमेंट करनी है, तब भी डेबिट कार्ड नंबर शो होता है। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, मान लो अगर कोई फिजिकल डेबिट कार्ड कहता है मैं लूंगा ही, मुझे चाहिए, तो उस फिजिकल डेबिट कार्ड से अगर आप इंडसइंड बैंक की ATM मशीन में जाके कैश निकालते हो, ठीक है, तो महीने में जितनी बार मर्जी निकालो, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन इंडसइंड बैंक के ATM कार्ड से आप किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन में जाके कैश निकालते हो, और अगर तो वो ATM, दूसरे बैंक की ATM मशीन किसी छोटे मोटे शहर में लगी हुई है, ठीक है, Tier 2 सिटीज में मान लो चलो लगी हुई है, तो महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री हैं, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपये का चार्ज है। लेकिन अगर इंडसइंड बैंक के ATM कार्ड से आप किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन से कैश निकालना चाहते हो, और ये दूसरे बैंक की ATM मशीन किसी मेट्रो सिटी में लगी हुई है, तो फिर महीने की सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको जो है 21 रुपये का चार्ज लगेगा। एक लास्ट पॉइंट और है, फिर प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर आपने अकाउंट खोल लिया और आपको ब्रांच में जाकर के कैश विड्रॉ करना है, ATM से कैश तो मतलब लिमिटेड ही निकलता है ना हर रोज का, आपको मान लो 2-4 लाख रुपए ब्रांच जाकर के कैश विड्रॉ करना है, तो ब्रांच जब आप जाओगे कैश विड्रॉल के लिए, तो जितना मर्जी आप अपना कैश निकालो, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो अपनी ब्रांच में जाके, इंडसइंड बैंक की ब्रांच में, तो ये कहते हैं महीने में 2 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन 2 लाख से ज्यादा महीने में कैश जमा करोगे ना, तो हर 1000 रुपए के पीछे 4 रुपए की फीस लगेगी। मान लो, तो इसका मतलब हर एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए जमा करने में 400 रुपए फीस। मान लो आपने किसी महीने 12 लाख रुपए कैश जमा करना है, 2 लाख फ्री है, ऊपर का जो 10 लाख है उसके लिए फिर 4000 रुपए की फीस लगेगी। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अब मैं अपनी तरफ से फ्री हूं। अब आप जो भी इंटरेस्टेड हो, अब मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बता देता हूं। अगर अभी तक सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं वीडियोस बनाता हूं, अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब अकाउंट ओपनिंग का जो है हम प्रोसेस देखते हैं। अब इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो लिंक मैंने आपको प्रॉपर इंडसइंड बैंक का जो डेलाइट सेविंग्स अकाउंट है, जो 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, उसका लिंक दिया है। ठीक है, ताकि आप कोई गलत अकाउंट ना खोलो एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां सबसे पहले आपको जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो मोबाइल नंबर, जैसे 91 कंट्री कोड हो गया, इसके आगे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे। जो मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे वही आपका सेविंग्स अकाउंट का नंबर बन जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर एंटर किया, नीचे बस अकाउंट नंबर के आगे 15 लिखा होगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, यही आपका जो है अकाउंट नंबर बन जाएगा। तो जैसे ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर याद नहीं रहता, तो इसमें आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर बन जाता है। बस मोबाइल नंबर के आगे 15 लिखा आ जाता है, तो अकाउंट नंबर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, OTP एंटर करेंगे, नीचे जो है फिर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे ये कह रहा है कि अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दो। तो जो भी आपका आधार कार्ड है उस पर नीचे आधार नंबर लिखा होगा, वो आधार नंबर एंटर करना है। ऐसे फिर अपना पैन कार्ड उठाना, उस पर एक पैन नंबर लिखा होगा, वो पैन नंबर एंटर करना है। फिर नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे सेंड वेरिफिकेशन OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर दोबारा हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, OTP हम यहाँ पे एंटर करेंगे, इस नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम जो है क्लिक करेंगे।
फिर अगले पेज पे ये कुछ एक बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है। जैसे सबसे पहले कह रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दो, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देना। फिर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट कर लेना। फिर अपनी मदर्स का नेम आपको यहाँ एंटर करना है, फिर ऐसे ही अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, देखो अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेना, खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, सीए ये आपकी फील्ड है तो प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लेना, रिटायर हो गए तो रिटायर सेलेक्ट कर लेना। बड़ी बेसिक सी सारी डिटेल्स है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। फिर ऐसे ही आपको जो है अपना लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, रियल एस्टेट में हो, ट्रेडर हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एग्रीकल्चर, जो भी आपका लाइन ऑफ बिजनेस है वो सेलेक्ट कर लेना। फिर ग्रोस मंथली इनकम की महीने में आप कितना पैसा कमाते हो, अप टू 10,000, 10,000 से 25,000, 25,000 से 50,000, जितना भी महीने का आप कमाते हो वो आपको जो है अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि परमानेंट एड्रेस, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है ना, इसने ऑटोमेटिकली वो वाला एड्रेस फेच कर दिया और यहाँ पे वो एड्रेस शो कर रहा है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आप हाल फिलहाल अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रह रहे हो। जैसे हो सकता है किसी का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, ठीक है जी, फिलहाल वो बैंगलोर में नौकरी कर रहा है, आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है लेकिन फिलहाल बैंगलोर में नौकरी कर रहा है और बैंगलोर में ही रहता है किराए के मकान पे। अब अगर वो अकाउंट खोल रहा है तो उसको जो वेलकम किट चाहिए, जिसमें अगर उसने डेबिट कार्ड मंगाया है तो वो, या चेकबुक, पासबुक, जो भी वेलकम किट है वो तो उसको बैंगलोर में ही चाहिए ना। लेकिन इसने यहाँ पे एड्रेस उठा कहाँ का लिया, आधार कार्ड का ही उठा लिया। तो अगर तो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रहते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हो, वेलकम किट तो अब दूसरे एड्रेस पे चाहिए। तो जहां आप दूसरे एड्रेस पे रहते हो फिर उसका पूरा एड्रेस आपको एंटर करना पड़ेगा। देखो नीचे क्या दिखा रहा है, कम्युनिकेशन एड्रेस / करंट एड्रेस, फिलहाल कहां रहते हो। तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस से अलग किसी एड्रेस पे रहते हो तो यहां वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देना। यहां लिखा हुआ है माई करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस, तो इसको सेलेक्ट करके अपना पूरा करंट एड्रेस एंटर कर देना जहां किराए के मकान पे रहते हो। फिर वेलकम किट वहीं पे ही डिलीवर की जाएगी। समझ गए बात को। लेकिन अगर अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रहते हो तो फिर इसको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। फिर नीचे कह रहे हैं नॉमिनी डिटेल्स, तो नॉमिनी डिटेल्स हम एंटर करेंगे। वैसे यहाँ पे दिखा रहा है आई डोंट वांट टू ऐड नॉमिनी, अगर नॉमिनी किसी को नहीं बनाना चाहते तो इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना, लेकिन हम किसी को नॉमिनी बनाएंगे। नॉमिनी का मतलब ये है कि अगर कल को भगवान न करे बैंक अकाउंट होल्डर जो है, जो खाता खोल रहा है, इसके अकाउंट में 2, 5, 10 लाख कुछ भी पैसा पड़ा है, कल को ये इस दुनिया में नहीं रहता तो बैंक बिना किसी सवाल जवाब के नॉमिनी को पैसा दे देता है। समझ गए। तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो कि भगवान ना करे आपके बाद जो आप मतलब जिसको भी आप पैसा देना चाहते हो उसको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो नॉमिनी का यहाँ पे फुल नेम एंटर करेंगे, ठीक है जी, नॉमिनी का नाम डालेंगे। फिर नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, आप नॉमिनी आपके फादर हैं, मदर है, जो भी है। फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। ऐसे करके जो भी ये बेसिक सारी डिटेल है नॉमिनी की हम एंटर करेंगे। फिर नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ये कह रहा है कि आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, अगर मान लो किसी को शारीरिक कुछ दिक्कत है बॉडी से रिलेटेड तो डिफरेंशियली एबल्ड, ठीक है, तो येस सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई फिट एंड फाइन है तो नो सेलेक्ट करेंगे, राइट। अच्छा, आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, क्या इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में आप टैक्स भरते हो, तो यहाँ पे भी नो सेलेक्ट करेंगे। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो इसमें भी नो ही सेलेक्ट करोगे। काफ़ी बार लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम तो येस सेलेक्ट करेंगे, नहीं, अकाउंट ही नहीं खुलेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो ब्रांच जाके ही अकाउंट खोल सकता है, ऑनलाइन नहीं खोल सकता। तो यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपके घर के नज़दीक जितनी भी ब्रांचेज हैं आपके शहर की, ये सारी ब्रांचेज ये शो कर रहा है। जो भी ब्रांच आपके घर के सबसे नज़दीक है उसको होम ब्रांच बना लो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना। फिर ये कह रहे डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन दिस अकाउंट, तो यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करो। मान लो हो सकता है किसी को सरकारी स्कीम का कुछ लाभ मिलता हो, हर महीने 2, 4, 5 हज़ार रुपये किसी सरकारी स्कीम के उसके खाते में मान लो आते हैं। मान लो इससे पहले किसी का SBI में अकाउंट है उसमें आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करोगे तो वो SBI में आने बंद हो जाएंगे, इस अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। समझ के बात को। लेकिन येस सेलेक्ट करने की एक दिक्कत ये है कि बाई चांस SBI में भी आने बंद हो गए और इसमें भी नहीं आ रहे, तो फिर सरकारी काम में चक्कर काटना, दोबारा समझ लो बात को, प्रोसेस शुरू करवाना बड़ा मुश्किल है। तो DBT बेनिफिट यहाँ पे आप नो ही सेलेक्ट करो, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहा है डू यू वांट टू एनेबल AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो इसको भी नो रख दो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे कह रहे हैं सेलेक्ट अ सेविंग्स अकाउंट वेरिएंट, तो इंडस, डेलाइट,
तो बेसिकली ये हमारा सेविंग्स अकाउंट हो गया। अच्छा, ये इंडस डेलाइट का मैंने आपको लिंक दिया था, यही अकाउंट खोलना है। इनिशियल फंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंट खोलते वक्त एक बार आपको 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। ये मिनिमम बैलेंस नहीं है, मंथली एवरेज बैलेंस जीरो ही है, जीरो बैलेंस ही सेविंग्स अकाउंट है। लेकिन बस एक बार खाता खोलने के लिए आपको 10,000 रुपये इस अकाउंट में डालने पड़ेंगे, किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट से एक बार डालने। एक बार वीडियो केवाईसी हो गई, खाता खुल गया, चाहे 2 मिनट के बाद ही अपने 10,000 रुपये निकाल के वापस किसी अकाउंट में डाल दो। चाहे एक बार किसी दोस्त से पैसे उधार ले लो सिर्फ 10 मिनट के लिए, फिर चाहे दोबारा 10,000 रुपये निकाल लेना। ये इनका प्रोसेस है, आजकल हर बैंक ने कर दिया इनिशियल फंडिंग का, ठीक है, पहले नहीं होता था। अच्छा, फिर यहाँ पे ये दिख रहा है आपको इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपये। नीचे डेबिट कार्ड अगर आप फिजिकल लेते हो तो 590 रुपये फीस लगेगी। मैंने आपको बताया 500 रुपये फीस है प्लस 18% जीएसटी, तो 590 रुपये फिजिकल कार्ड की फीस है। तो मैं वर्चुअल कार्ड आपको सजेस्ट करूंगा कि मोबाइल में जो कार्ड दिख जाए वही बेस्ट है। तो यहाँ पे हम वर्चुअल डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कह रहा है सेटअप योर डिजिटल एक्सेस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यूज़र नेम बना लो। एक यूज़र नेम, जैसे मान लो मेरा नाम अंकित मदान है, तो मैं यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, बस ANKITMDN ऐसा कुछ करके कुछ भी बना सकते हो, या फिर अंकित मदान पूरा भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे करके आप अपना कुछ भी यूज़र नेम बना सकते हो। फिर एमपिन सेट कर लो, 6 अंकों का कोई भी पासवर्ड सेट कर लो, फिर री एंटर कर दो एमपिन। जब भी आप इस इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे तो ये एमपिन से ही आप लॉगिन कर जाओगे, ठीक है। तो ये करके नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो हमने डिटेल डाली है पूरे अकाउंट की समरी आ जाएगी, इसको नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन कर लो। कुछ चेंज करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज खुल जाएगा, इसको सिंपली हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर ये कह रहा है कि अब इनिशियल फंडिंग कर दो 10,000 रुपये की, तो यहाँ हम 10,000 रुपये एंटर कर देंगे और नीचे जो है ये दिखा रहा है टोटल अमाउंट पेएबल 10,000 रुपये, ठीक है जी। तो नीचे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अलग अलग मेथड है ये करने के 10,000, मैं UPI से कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने फ़ोन पे एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से 10,000 रुपये की जो पेमेंट हम कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और उसके बाद ये वीडियो KYC वाला पेज आ गया। तो इस पेज पे ये कह रहा है कंप्लीट योर KYC नाउ। सिंपली नीचे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। KYC के लिए कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहे हैं तो हम अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ी सी देर वेट करने के बाद हमारे सामने इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय आ जाएगा। वो हमसे 3-4 सवाल पूछेगा। एक तो मदर नेम फादर नेम वेरीफाई करेगा, आपका एड्रेस वेरीफाई करेगा। दूसरा ये बोलेगा अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो कैमरे के सामने, उसकी वो फोटो कैप्चर करेगा। एक वो आपकी फोटो कैप्चर करेगा और एक कहेगा कि ब्लैंक पेपर रख लो अपने पास, पेन रख लो। कैमरा दिखाते दिखाते ही सिग्नेचर उसके सामने करने। जो आप बैंक रिकॉर्ड्स में सिग्नेचर रखना चाहते हो वो सिग्नेचर आप कर देना। कल को आप चेकबुक साइन करोगे तो वही सिग्नेचर ही बैंक आपके वेरीफाई करेगा। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।